subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद वे डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस सिस्टम को हम पीएनएस भी कहते हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की ये किससे मिलकर बना होता है, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसके सिस्टम जो एक चीज़ें मिल रही है जिससे हम कह रहे हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर आ जाती है नर्व्स, हमारी बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं वो आ जाएंगी। देन इसके अंदर साथ आ जाएगा गैंग्लिया। स्टूडेंट्स, अगर हम नर्व्स की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट करती है नर्व्स, वो निकलती कहाँ से हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से हमारी बॉडी की नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर हम ब्रेन की नर्व्स की बात करते हैं तो जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। ये वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। देन अगर जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट नर्व्स होती हैं, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं हमारे ब्रेन से। देन अगर आप स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, इसके अलावा ये मिक्स्ड नर्व्स भी होती हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स मतलब इनके अंदर न्यूरॉन्स सेंसरी नर्व्स के भी प्रेजेंट होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन नर्व्स को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। तो ये है हमारा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और आगे से ये कौन सी नर्व्स इनके ऊपर बेसिस करती हैं। देन स्टूडेंट्स, गैंग्लिया की अगर बात करते हैं तो गैंग्लिया इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। यानी कि अगर आपकी सेल बॉडीज एक जगह पे क्लस्टर हो रही है, फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल बॉडीज मिल रही हैं, देन दे फॉर्म अ गैंग्लिया। एक गैंग्लिया बनाता है और बॉडी के अंदर जगह जगह गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं पाथवेज की तो हम कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके आगे दो पाथवेज होते हैं। कैसे कि इसके अगर हम पाथवेज के बारे में डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि दो तरह के पाथवेज हैं। एक है सेंसरी पाथवे और एक है मोटर पाथवे। अब जो मोटर सेंसरी पाथवे यानी कि वो पाथवे जो कि जिसके अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे और सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होंगी और उनका काम ये होगा कि आपके रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपके जो बॉडी की इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना। मोटर पाथवे यानी कि वो पाथवे जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स मोटर नर्व्स प्रेजेंट होंगे, उनका काम ये है कि सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स मसल्स या ग्लैंड तक आपकी बॉडी की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो स्टूडेंट्स, मोटर पाथवे के आगे से हम फर्दर कहते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम जो कि आपको ये वाला पाथवे है ना, ये इन्वॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक जो होता है वो इन्वॉलंटरी पाथवे होता है। सोमैटिक अगर आप बात करें तो इसका काम ये होता है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके स्केलेटल मसल्स तक पहुंचानी होती है। आपके स्केलेटल जो हमारे जिनके बोन्स तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है वो स्केलेटल सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। यानी कि इसका काम ये है कि इस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और आपके जो स्केलेटल मसल्स तक जो पहुंचाना है उस सिस्टम को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नॉट अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता इसका, और ये इन्वॉलंटरी एक्शन होता है इसका, क्योंकि इसमें ये अब आगे से फर्दर इसके 2 टाइप्स होती हैं जिसे हम कहते हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल से आप बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एएनएस की तो हम कहते हैं कि एएनएस आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसे हम वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे इन्वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं आता। ठीक है, आप कॉन्शियसली इस सिस्टम को वर्क नहीं कर रहे होते। इस सिस्टम को वर्क आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कर रहे होते, लेकिन इसका आपको आइडिया नहीं होता। तो ईएनएस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2
systems further, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. तो स्टूडेंट्स हम अब इसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या है। अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हो ना, तो इसे हम कहते हैं कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एकदम आप डर जाते हो या फिर कोई आपके ऊपर आपको फील आता है कि कोई आपके ऊपर अटैक करने लगा है, अब इस सिचुएशन में अब आप बहुत बात सोचे समझे बगैर आप वहां फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे आपको कोई अटैक करने लगा, लेकिन आप सोचे समझे बगैर जैसे दौड़ लगा देते हो। दिस इज योर रिस्पॉन्स, दिस इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। या तो आप उसके साथ फाइट करते हो या फिर आप उस अटैक से बचने के लिए फ्लाइट कर जाते हो। तो इस वजह से हम इस सिस्टम को कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम। या तो आप किसी से अगर फॉर एग्जाम्पल फाइटिंग कर रहे हो, कोई आपसे लड़ रहा है, या तो आप उसे फाइट कर लोगे, दैट इज अंडर योर कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर आप वहां से भाग जाओगे, दैट इज योर फ्लाइट। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इसकी हम अब इसका ना बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर इन सिस्टम से क्या इफेक्ट होते हैं उसका हम बाद में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। स्टूडेंट इस सिस्टम को हम थोड़ा कोलम्बर और फ्लू भी कहते हैं। थोड़ा कोलम्बर आउटफ्लो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर फर्दर जो डिविजन्स आप देखते हो तो इसके अंदर 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल योर टर्मिनल गैंग्लिया, कोलेटरल गैंग्लिया एंड सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया। अब अगर इन 3 गैंग्लियास की मैं बात करूं कि इसके अंदर 3 गैंग्लिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन से? सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, कोलेटरल गैंग्लिया, टर्मिनल और पेरिफेरल। इसे हम कह सकते हैं पेरिफेरल भी कह सकते हैं, इसके अलावा टर्मिनल भी कह सकते हैं, पेरिफेरल गैंग्लिया। ये 3 गैंग्लिया जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगर आप बात करते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया के, तो हम कहते हैं कि ये फर्दर जो है ना 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? सर्विकल गैंग्लिया, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल। यानी कि इसके अंदर 8 नर्व्स होती हैं, इसमें 12 होती हैं, इसमें 5 होती हैं और इसमें 5 होती हैं। स्टूडेंट्स ये सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया का काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल सर्वाइकल गैंग्लिया का काम किया है आपके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन तक आपको नर्व सप्लाई होना, इसके अलावा आपके हार्ट तक नर्व सप्लाई होना, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ना वो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया करता है। देन अगर हम बात करते हैं थोरैसिक, तो थोरैसिक में ये है कि आपको थोरैसिक रीजन को जो नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं वो थोरैसिक गैंग्लिया के अंदर आ जाएगा। देन लंबर में आ जाते हैं आपके एब्डोमिनल रीजन आ जाएगा। सैक्रल जो है इसके अंदर भी आपका जो है वो पेल्विक रीजन जो है वो आ जाता है। तो डिफरेंट हमने ना डिफरेंट पार्ट्स को नर्व्स को ओरिजिनेट करने के लिए हमने उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं पोर्शंस में ताकि आपको आसानी है। देन अगर कोलेटरल गैंग्लिया जो है इसके अलावा पेरिफेरल गैंग्लिया, इनके भी काम यही है कि आपको डिफरेंट रीजन्स को नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं। जिस रीजन से फॉर एग्जांपल पेरिफेरल या टर्मिनल गैंग्लिया आपके पेरिफेरल रीजन से ओरिजिनेट करती हैं, तो वो इसके हमारा जो रिस्पॉन्स यानी कि आपको कलेक्ट करती हैं उसको हम कहेंगे कलेक्टिवली हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। देन अगर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की में को हम क्या कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपका जो बैक टू नॉर्मल पोजीशन आप आ जाते हो। फॉर एग्जांपल फाइट फ्लाइट इसमें था, तो इसमें ये है कि अब जब सिचुएशन आपको लगे कि डेंजर खत्म हो गया तो आप वापस रिलैक्स करते हो, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम कहते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। अब इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा? अब इसके अंदर हम इसलिए कहते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्रेनियल रीजन आ जाता है और सैक्रल रीजन आता है। नाम से पता चल रहा है क्रेनियल हमेशा आप ब्रेन के लिए यूज करते हो। अब क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो की अगर आप बात करते हो
तो क्रेनियल में क्या होगा कि यानी कि इसके अंदर आपके क्रेनियल नर्व्स आ जाते हैं जो ओरिजिनेट करती हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी, वैसे तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, लेकिन जो हम मोस्टली हम अगर डिस्कस करें तो हमारा थर्ड नर्व जो होती है उसे हम डाल सकते हैं 7th 9th 10th। अब ये जो इनके आगे फर्दर नेम्स भी हैं, मैं आपको नेम भी बता देती हूँ। जो थर्ड वाली होती है उसका नाम होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। और जो 7 वाली होती है इसे हम फेशियल नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके फेस जो रीजन होता है उसको जो है वो सप्लाई करते हैं। देन जो 9th वाली है उसे हम ग्लोसोफेरेंजियल रीजन भी कहते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। एंड जो 10th वाली होती है ये वेगस नर्व होती है। तो ये मैंने आपको बताया क्रेनियोसैक्रल नर्व्स में हमारे ये नर्व्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। देन सैक्रल जो है इसमें आपका सैक्रल पेल्विक रीजन आ जाता है, जिसमें आपको पेल्विक सप्लाई जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया। अब हम इसका ना हर ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ऑर्गन्स, ये आपके ऑर्गन इफेक्ट्स, अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपका क्या इफेक्ट करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हम आई से स्टार्ट करते हैं। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई के जो प्यूपिल है, जब आपका फाइट या फ्लाइट सिचुएशन आती है, यानी कि जब आपको फील होता है कि आप डेंजर की सिचुएशन में हो, तो आपका प्यूपिल क्या करेगा, वो डायलेट कर जाता है। लेकिन जब आपको लगे कि डेंजर खत्म हो गया, सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो प्यूपिल बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा और वो कंट्रैक्ट कर जाएगा। ये आपका प्यूपिल का आ जाता है। देन स्टूडेंट अगर हम फर्दर बात करते हैं सिक्रीशंस की, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। अगर आप सलाइवरी ग्लैंड की बात करो, जब आप देखो कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, डेंजर की सिचुएशन जो होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस जो है वो कम हो जाती हैं। जब नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, बॉडी आ जाती है, तो आपकी जो सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज करने लग पड़ती हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जीआईटी, हमारी जीआईटी की सिक्रीशंस लाइक जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो आपके स्टमक में जो सिक्रीशंस होती हैं, आपकी जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं, वो वाली सिक्रीशंस का क्या इफेक्ट होता है, तो वो भी जब सिचुएशन डेंजर की होगी सिंपैथेटिक तो वो कम हो जाएंगी, और जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो वो ज्यादा हो जाएंगी। देन अगर हम बात करते हैं फर्दर गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर आपका रिलैक्स कर जाता है जब आपकी सिचुएशन जो होती है लाइक सिंपैथेटिक सिस्टम में, वो रिलैक्स कर जाता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। सेम इज द केस विद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अगर हम बात करते हैं डिट्रोसर मसल, अगर आप डिट्रोसर मसल की बात करते हो तो वो रिलैक्स कर जाएंगे जब सिचुएशन सिंपैथेटिक होगी, और जब पैरासिम्पैथेटिक होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की, तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं इनकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होने लग पड़ती है सिंपैथेटिक सिस्टम। अक्सर आपने देखा होगा जो इंसान डेंजर में होता है उससे पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें इनकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। देन स्वेट ग्लैंड्स के बाद अगर हम बात करते हैं हार्ट रेट की, हार्ट रेट में ये होता है कि जब आपका सिंपैथेटिक यानी कि एकदम डेंजर की फील आएगी तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक में हार्ट रेट इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक में बैक टू द नॉर्मल पोजीशन आपका हार्ट रेट आ जाता है। देन हार्ट रेट के बाद अगर हम बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स की, आपके लंग्स की अगर तरफ आ जाओ, तो ब्रोंक्यूल्स क्या है, वो डायलेट कर जाएंगे जब सिंपैथेटिक सिस्टम होगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक होगा तो वो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा था ऑर्गन्स के ऊपर के हमारा एएनएस का ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसका मैंने आपको सारा बता दिया। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ ड्रग्स सिंपैथेटिक सिस्टम को इंड्यूस करवाने के लिए कुछ लोगों में नहीं होता, कुछ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सही से इंड्यूस नहीं हो पाता, तो हम ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है इसके लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसको हम कहते हैं सिम्पैथोमिमेट्रिक ड्रग्स का नाम है, यानी कि वो सिस्टम जो कि आपको सिंपैथेटिक ड्रग्स जो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे रिस्पॉन्स शो करवाती है आपकी बॉडी में। तो इसमें हम देते हैं एफिड्रीन दे देते हैं। इसी तरह ये एक ड्रग आप लिख सकते हो, एफिड्रीन दे सकते हैं, इसके अलावा टायरामीन दे सकते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट्स में अगर आपने पैरासिम्पैथोमिमेट्रिक रिस्पांस शो करवाना है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जैसा रिस्पांस इंड्यूस करवाना है, तो उनके लिए आप दे सकते हो पाइलोकार्पिन दे सकते हो। इसके अलावा आप फाइजोस्टिग्मीन,
न्यूस्टिगमीन, इस तरह बहुत सी ड्रग्स है। मैंने वैसे आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ANS और TNS। रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम्स, ANS इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे ही लिख दोगे, इसी तरह आप ऑर्गन्स का डिफाइन कर दोगे आगे, तो आपके लिए ही आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।